12 जून 2025 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन सिर्फ 60 सेकंड अंदर एक भयानक हादसा होता है जिसमें अभी के हिसाब से 274 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और विमान का सिर्फ एक शख्स जिंदा बचता है। आखिर 60 सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के इतिहास के सबसे बड़े विमान हादसे को अंजाम दे दिया? आज हम इस हादसे की पूरी डिटेल समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर 1:38 एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और कुछ विदेशी नागरिक शामिल थे। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन लगभग 1 मिनट के अंदर फ्लाइट ठीक से वो ऊंचाई भी तय नहीं कर पाई जो एक प्लेन को उड़ने के लिए जरूरी होती है। विमान सिर्फ 625 फीट ऊपर जाता है और 2 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो जाता है। विमान में सवार 241 लोग मारे गए। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठा था, इमरजेंसी एग्जिट से बच निकलता है। जमीन पर भी 28 लोग, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इस हादसे में जान गंवा बैठे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी जान गंवा बैठे, जबकि वे अपना लकी नंबर 12-6 को ही मानते थे और ये हादसा भी इसी दिन होता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक विमान है जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बनाया गया है। इस विमान की उम्र 11 साल थी और इसने 41,000 घंटे उड़ान भरी थी। ये सामान्य है और आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उस दिन कुछ गलत हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि विमान टेक ऑफ के बाद ठीक से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। इसका नोज ऊपर था लेकिन ऊंचाई नहीं बढ़ी। लैंडिंग गियर, जो टेक ऑफ के बाद ऊपर हो जाना चाहिए, नीचे ही रहा। इसे समझिए जैसे साइकिल चलाते वक्त ब्रेक दबा हो, गति रुक जाती है। विमान के फ्लैप्स, जो इसे ऊपर उठाने में मदद करते हैं, पूरी तरह नहीं खुले। फ्लैप्स को पंछी के पंखों की तरह समझें। अगर सही न खुलें तो उड़ना मुश्किल है। इस विमान में 2 GE एयरोस्पेस जेनेक्स इंजन थे। अगर दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं तो विमान बिना ताकत के है। अगर फ्लैप्स सही पोजीशन में नहीं थे तो विमान को ऊपर उठने की ताकत नहीं मिली। बोइंग 787 में एक सिस्टम होता है जो पायलट को गलत सेटिंग की चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी कुछ तो गलत हुआ क्योंकि इसका नीचे रहना असामान्य है ही। ये मशीन की खराबी हो सकती है या पायलट की चूक। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह पक्षी की वजह से भी हो सकता है। एक और बात, विमान में 100 टन ईंधन था जो लंदन की उड़ान के लिए जरूरी था। क्रैश के बाद यही ईंधन आग का बड़ा कारण बना। इस हादसे की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB कर रही है। इसमें अमेरिका की NTSB, UK की टीमें और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। उनकी जान मुख्यतः इन चीजों पर होगी कि इस विमान में 2 GE एयरोस्पेस जेनेक्स इंजन थे, तो क्या दोनों एक साथ फेल हुए? फ्लैप्स, जो विमान को ऊपर उठाते हैं, और लैंडिंग गियर, जो टेक ऑफ के बाद ऊपर होना चाहिए, क्या इनकी सेटिंग में गलती थी? और एयर इंडिया ने इस विमान की आखिरी बार कब और कैसे जांच की थी? क्या कोई चूक हुई? इस सारी पहेली की एक ही चाबी है, ब्लैक बॉक्स। अब सच्चाई का इंतजार ब्लैक बॉक्स से है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी नहीं मिला। यह हमें बताएगा कि इंजन, फ्लैप्स और पायलट्स के बीच आखिर हुआ क्या। दरअसल फ्लाइट में नारंगी रंग के 2 मजबूत उपकरण होते हैं। इसमें पहला उपकरण रिकॉर्डर यानी FDR, जो विमान की ऊंचाई, गति, इंजन की स्थिति और पायलट द्वारा की गई हर तकनीकी क्रिया को रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरा उपकरण कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी जो पायलटों की बातचीत होती है, कंट्रोल टावर से पायलट की जो बातचीत होती है, रेडियो संपर्क और कॉकपिट की बाकी सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इसी को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। DGCA ने एयर इंडिया के सभी 34 बोइंग 787 विमानों की तुरंत सेफ्टी चेक का आदेश दिया। अब हर टेक ऑफ से पहले फ्लैप्स और इंजन की जांच होगी। धन्यवाद।